ये स्टॉक मार्केट्स का वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड। यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं और जिसका आंसर भी सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो करनी है दोस्त, बट व्हाट इज द राइट प्राइस टू बाय योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एट। इस प्राइस में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं? वेल, इस वीडियो में आज वही आंसर करने वाले हैं, बट देखो आपको पता है इंट्रो पहले करते हैं, तो इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. और आज इधर आओ, अरे भाई दिल जीत लिया यार. Why am I telling this? Because of the fact you clicked on this video. In our country, as of now, जो पूरा sentiment है stock markets, nobody even thinks कि इन्वेस्टमेंट बनना कुछ सेंस बनता है, बट आपने वो टाइम लिया एंड यू आर एट दैट स्टेज की यू आर थिंकिंग कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, बट राइट प्राइस क्या है. सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. अगर आपका भी कुछ लाइक सब्सक्राइब होता ना, भर भर के मैं भी क्लिक कर रहा होता, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक माई फ्रेंड. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा एसेंशियल है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर टेकिंग इट सीरियसली. अब दोस्त, विदाउट एनी फर्दर ड्यू सीधा उतरते हैं ग्राफ पे, ठीक है? अब जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, लुक एट टीसीएस. ओ हो, आप देख लो ग्राफ को देख के कितना मजा आता है कि काश इधर खरीद लेते तो कहां से कहां हो जाता, इधर खरीद लेते कहां से कहां हो जाता, राइट? बजाज फिनसर्व यहां खरीदते स्टार्टिंग में, ओहो आज तो करोड़पति होता है आराम से. और उसमें ना सोच के बड़ा मजा आता है. और बहुत ऐसी यूट्यूब में आपको वीडियोस मिलेंगे, बोलेंगे इफ यू हैड इन्वेस्टेड देयर आपको इतना मिल जाएगा, यहाँ इन्वेस्ट करते तो आपको इतना हो जाता, आपका पैसा यहाँ करते तो पैसा इतना होता. और सुन के ना एक बड़ा एक इमोशनल हाई सा मिलता है, राइट? क्यों? क्योंकि यार आई विश दैट, एंड यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग कि यार अगर मैं वहां होता तो मैं उस पैसे के साथ ये करता, मैं वो करता. बट रियलिटी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है? एशियन पेंट्स अगेन आपको दिख रहा है, ब्यूटीफुल. ब्रिटानिया ब्यूटीफुल, ठीक है? एस्ट्रल ब्यूटीफुल. और मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एस्ट्रल का स्टॉक यहां पे अक्टूबर 2018 में लेते या जैन 2021 में लेते, क्या फर्क पड़ता? पैसा तो ऊपर जा ही रहा है ना. तो रिग्रेट करने के अलावा काश में यहां लेता, वहां लेता, यहां लेता. एक चीज आप ध्यान रखो कि यू नीड टू फाइनलाइज इट. उसमें रिग्रेट करके कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है? सेकेंड चीज आप देखोगे, नोबडी कैन टाइम द पीक्स एंड बॉटम. ये तो फैक्ट है, आप इसको लिख लो, ठीक है? कोई भी ऐसा इंसान या इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो एग्जैक्ट पीक और बॉटम आपको टाइम करा देगा, ठीक है? तो अगर मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इफ यू सी एस्ट्रल, तो अगर आप बोलोगे कि हर्ष मैं ये स्टॉक यहां 2500 में भेज देता और फिर मैं खरीदना चाहता हूं यहां पे विच इज 2070 के राउंड है, फिर मैं यहां बेचता, फिर मैं दोबारा यहां खरीदता, फिर यहां बेचता, वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है? सो कमिंग बैक टू द थिंग, व्हाट इज द राइट प्राइस टू बाय. अब फंडामेंटल स्टडी ऐसी ना दोस्त कि फंडामेंटल स्टडी में प्राइस को ज्यादा फैक्टर नहीं किया जाता. देयर आर मेनी फंडामेंटल स्टडीज, डिपेंड करता है आप कौन सी अडॉप्ट कर रहे हो, बट प्राइस को ज्यादा फैक्टर नहीं करेंगे. वो अलग क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फैक्टर देंगे, नॉट द प्राइस. प्राइस कौन फैक्टर करता है? टेक्निकल स्टडी, द टेक्निकल एनालिसिस, दैट फैक्टर्स इन द प्राइस. और हाँ, हमें थोड़ा टेक्निकल का हेल्प लेना पड़ेगा टू गेट आउट अ गुड प्राइस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन. अब अगेन इसका भी ट्रिक पॉइंट है. अब अगर आप ऐसा कोई टेक्निकल टूल चूज कर लोगे जिसमें बाय सेल पूरा टाइम आ रहा है, तो दोस्त वो इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं, वो क्या हो गया? ट्रेडिंग. तो यू नीड टू डिफरेंशिएट. तो आपका टूल भी ऐसा होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हो, जो आपको इतने सारे ट्रेड्स ना दे, भर भर के हर चीज में पूरे हर दिन में 2 बार ट्रेड ना दे. आपको बस 6 महीने में एक ट्रेड दे, 7 महीने में एक ट्रेड दे. अराउंड दिस it should, the frequency of trading, of buying and selling, that your investment should not be more than this, अगर आप एक्चुअल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो तो, ठीक है? अब इसके लिए बहुत स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं. मैं आपको बताने वाला हूं जो टूल मुझे बहुत पसंद है टू टाइम माई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एंड दिस इज वन ऑफ द टूल्स जो मैं यूज करता हूं. इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, ठीक है? मैं आपको यही बताऊंगा हाउ टू यूज इट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, ठीक है? सिंपल है, इफेक्टिव है, कूल. सो ये टूल है ऑफ द डेथ क्रॉस एंड द गोल्ड क्रॉस. द डेथ क्रॉस एंड द गोल्ड क्रॉस. सुनने से पता चल जाएगा, डेथ क्रॉस वो है जहां पे आपको बेचना है, गोल्ड क्रॉस वो है जहां पे आपको खरीदना है. ये बनता कैसे? ये बनता ऐसे है, आप लोगे डेली मूविंग एवरेज, ठीक है? सो यू विल टेक 2 थिंग्स, 50 DMA एंड 200 DMA. 50 DMA क्या हुआ? मतलब लास्ट 50 डेज की, जो लास्ट 50 ट्रेडिंग डेज थे मार्केट्स में, उनकी क्लोजिंग प्राइस का मूविंग एवरेज 50 डे. तो सपोज अगर आप लेते हो टुडे, तो आज की मूविंग एवरेज क्या होगी? टुडे माइनस 50 डेज, ठीक है? कल की मूविंग एवरेज क्या होगी? T+1, टुडे +1 माइनस 50 डेज. परसों की क्या होगी? T+2 माइनस 50 डेज. तो आप देख लो मूविंग एवरेज भी हल्की हल्की हिलती रहेगी. डन. 50 DMA. सेकेंड थिंग, यू विल टेक द 200 DMA. द 200 DMA वो 50 डेज की है, ये 200 डेज की है. अब मैं क्यों 200 DMA बोल रहा हूं? आई टेल यू लॉजिक बिहाइंड इट.
अब देखोगे साल में 365 डेज होता है, उसमें से आई थिंक 100 तो वीकेंड ही हो जाएंगे, या अराउंड 96, तो 100 तो आप वीकेंड हटा लो, जो सैटरडे संडे जो नॉन ट्रेडिंग डेज है, उसमें 15-20 छुट्टियां और लगा लो साल की, राइट। तो आप देखोगे एक साल में आपके पास कितने ट्रेडिंग दिन बचते हैं, ठीक है। यू विल हैव अराउंड 210-250 ट्रेडिंग डेज ऑन एन एवरेज, ठीक है। 210 to 250 के बीच में ट्रेडिंग डेज होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ 200 डेली मूविंग एवरेज, मतलब पिछले 200 ट्रेडिंग दिन का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। तो आप देखो 200 डीएम है ना, ऑलमोस्ट पूरे साल की एवरेज है। अब डेथ क्रॉस और गोल्ड क्रॉस होता क्या है, हम क्या करेंगे, इन दोनों ग्राफ में 2 एवरेजेस लगाएंगे। अब अगर दिस इज द 200 डीएम है, अगर 50 डीएम है, इसको नीचे से काटती है, तो क्या हुआ, इट इज द गोल्ड क्रॉस। दैट मीन्स कि जो 200 डेली मूविंग की प्राइस है, 50 डे मूविंग एवरेज की प्राइस और भी अग्रेसिव हो रही है, इट्स अ गुड बाय फॉर इन्वेस्टर्स, इट्स अ गोल्ड क्रॉस। उल्टी सिचुएशन क्या है, जब 200 डीएमए को 50 डीएमए ऊपर से काटती है, जैसे वो फिगर में भी दिख रहा है, ये क्या होता है, द डेथ क्रॉस। इस पॉइंट में आपको बेचना चाहिए। सो काम करते हैं, दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि आप इसको यूज कैसे करोगे। सो आई एम ऑन tradingview.com। तो आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे, अब मैं आपके सामने सब दिखा रहा हूं, आप इंडिकेटर्स में क्लिक करोगे, यहां पे आप लिखोगे मूविंग एवरेज, दिस इज योर मूविंग एवरेज, ये आ जाएगी, ठीक है। आपने अप्लाई कर दिया मूविंग एवरेज। अब यहां पे अब दोबारा मूविंग एवरेज आपको चाहिए, क्योंकि हमें 2 चाहिए, एक तो क्या कहते हैं 250, ठीक है। सो मैं यहां कर देता हूं, ये 2 आ गए। अब आप इधर जाएंगे, आपको दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर में, ये ऊपर, यहां पे यू विल क्लिक ऑन सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स में आप लेंथ में पहले कर दोगे 200, क्योंकि हमें 250 चाहिए। विजिबिलिटी स्टाइल इसको ब्लू रखना है, तो ब्लू इज गुड, ठीक है। और इसको मैंने पूरा डार्क कर दिया, तो आपको ब्लू अच्छा लगेगा। उसके बाद ये है नेक्स्ट मूविंग एवरेज, यहां पे आप जाओगे एंड यू विल मेक इट टू 50, ठीक है। 50 डीएम है एंड इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट कलर शुड वी, लेट्स मेक इट ग्रीन, तो ग्रीन थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, अब ये एक्चुअल ग्राफ में आपको दिखा रहा हूं, दिस वाज द डेथ क्रॉस। 50 डीएमए ने 200 डीएमए को ऊपर से कट किया, ये क्या था, गोल्ड क्रॉस। यहां पे बाय करो और अभी तक वो है, अब यहां पे दोबारा सेल की तरफ जा रहा है, इंटरेस्टिंग। अब दूसरे ग्राफ में भी देखते हैं, ये आ गया ब्रिटानिया में अभी आप देख रहे हो, ये क्या हो गया है, ये दोबारा एक डेथ क्रॉस बन गया है, विच मीन्स इट इज नॉट अ गुड टाइम टू बाय ब्रिटानिया। वाई एम आई सेइंग दिस, अगेन ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हेल्प करेगा, आपको ज्यादा ट्रेड नहीं देगा ये, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं एशियन पेंट्स, यूल सी एशियन पेंट्स का भी सेम सिचुएशन है, बिकॉज पूरे मार्केट्स अभी डाउन ट्रेंड में ही जा रहे हैं। यहां पे था इसका गोल्ड क्रॉस था दिस इज अगस्त 2020 में। उसके बाद बजाज फिनसर्व, इनका इसका गोल्ड क्रॉस था बजाज फिनसर्व का 24 नवंबर 2020, और अब दोबारा ये डेथ क्रॉस की तरफ जा रहा है, डेथ क्रॉस मतलब सेल। टीसीएस में अगेन इट्स गोइंग टुवर्ड्स द डेथ क्रॉस, और अभी क्या है, दिस लेडीज एंड जेंटलमैन हियर वाज द गोल्ड क्रॉस। अब मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं। सो गाइस, ये ना बड़ा सिंपल तरीका था टू प्लान यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज क्यों, अगर आप सोच रहे हो कि यू विल बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप जिंदगी भर के लिए छोड़ दोगे, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। व्हाई, बिकॉज कोई कंपनी जरूरी थोड़ी जिंदगी भर के लिए सक्सेसफुल ही रहेगी। सो दिस इज अ थिंग जो आपको देगा अ क्विक पॉइंट टू गेट अवे फ्रॉम। एंड अब आपको जरूरी क्या है समझना, चलो ये तो समझ गए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइम कैसे करनी है, बट हाउ टू चूज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उसका वेबिनार इधर है, मैं आपको बताऊंगा हाउ टू चूज क्वालिटी स्टॉक्स। आ जाना।